हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जा रही हूँ मेरे भैया भाभी के घर सीतापुर। तैयार हो गई हूँ और हस्बैंड और बच्चा भी तैयार हो गए हैं। चाय नाश्ता हो गया। देवरानी ने मस्त अपने यहाँ की एक डिश बनाई थी, मैं बताऊँगी आपको क्या बनाया था। तो वो बनाई थी और चाय हो गई है और इस समय 9 बज रहे हैं। भैया के पास होके शाम तक वापस आ जाएंगे। भैया से मिलेंगे, भाभी से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे। समय भी कम है, कम ही समय लेके आए हैं, तो बस एक ही दिन के लिए जाएंगे और शाम तक वापस भी आ जाएंगे। हमारे घर का भी त्यौहार है, वो भी मनाएंगे। तो फिर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तैयारी सारी हो गई है। ये बैग लगा रखा है और ये मेरा पर्स है, इसमें कुछ मिठाई है, फल है और बच्चों के लिए गिफ्ट है। एक एक हम लोग के स्वेटर है। अगर ठंड लगती है तो फिर पहन लेंगे। वैसे ऐसा मौसम अभी तो नहीं है, शाम तक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, निकल। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सीतापुर पहुँच चुके हैं और बस स्टैंड से सीधा रिक्शा लेके घर पहुँच रहे हैं। भैया ने पता बता दिया है कि कहाँ आना है, कैसे आना है, तो हम लोग बस वहीं पहुँच रहे हैं। रास्ते में ही हैं और एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग रिक्शे पे बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं। लक्ष्य तो बोल रहे हैं मम्मा मैं तो इस पर पहले कभी बैठा ही नहीं। लक्ष्य तो शायद पहली बार ही बैठ रहे हैं और हम लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा है रिक्शे पे बैठने पर, क्योंकि आजकल तो अपन ऑटो में बैठते हैं, अपने वाहन में, टू व्हीलर या फोर व्हीलर में। रिक्शा आजकल कम चलता है, लेकिन यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो बस हम लोग रास्ते में ही हैं। भैया ने समय बताया था कि इतने बजे तक पहुँच जाओगी, तो उसके पहले ही हम लोग जो है वो पहुँच गए। बस ने हमको समय के पहले ही पहुँचा दिया। तो अब हम लोग बस रास्ते में जा ही रहे हैं। आप पीछे देख रहे होंगे, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और वेदर भी अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, खुशी भी बहुत हो रही है। ये थोड़े से कुछ फ्रूट्स और ले लेते हैं, रास्ते में लेते हुए चलते हैं। बस अब उनके घर पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा आउटसाइड में रहते हैं। हालांकि एक बार हम लोग पहले भी आ चुके हैं भैया के घर, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए थे और भैया भी जब दूसरे रूम में रहते थे, दूसरे घर में रहते थे। लेकिन इस बार आने का हम लोग का प्लान बना तो भैया अब दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये घर पहले से ज़्यादा बेहतर और सुंदर है, अच्छा है। ये भैया हम लोग को नीचे लेने पहुंच गए थे। हम जस्ट उनके घर के बाहर ही खड़े थे और उनसे उनका ही पता पूछ रहे थे, मुझे पता नहीं था। तो भैया ने फिर ऊपर से बुला लिया कि ऊपर आ जाओ, तुम सही जगह पे आ गई हो। तो हम लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्री बहुत अच्छी हुई, बिल्कुल घर एकदम सजा रखा है अतिथियों के लिए, स्वागत करने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मेरे आने से मेरे उन सभी व्यूवर्स की शिकायत दूर हो गई होगी जो बोल रहे थे कि आपके भैया का एक्सीडेंट हुआ है और आप गई नहीं हैं, उनके हाथ में इतनी तकलीफ़ है, आप गई नहीं हैं। तो वो भी समझ लें, वो भी देख लें कि मैं आ गई हूँ अपने भैया से मिलने। मजबूरी बहुत होती है, कौन नहीं चाहता है कि मेरे भैया तकलीफ़ में है और मैं ना जाऊँ। ऐसा कौन बहन ऐसा चाहती होगी। लेकिन मेरी भी बहुत सी मजबूरियाँ ऐसी हैं कि मैं रुक गई, मैं नहीं जा पाई। तो लेकिन आज मैं आई हूँ। ये मेरी प्रिया भाभी हैं जो कि बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा इनका काम चलता है, बहुत ही अच्छी हैं और बहुत हम्बल नेचर है, बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करती हैं और मुझे तो बहुत अच्छे से लेती ही हैं। बहुत इनका यूट्यूब का जो चैनल है बहुत ही अच्छा और शानदार चल रहा है। आप सभी इनको बहुत अच्छे से जानते ही होंगे दोस्तों। तो अब मैं ननद हूँ तो पैर छूना हमारे यहाँ होता है, ननद के पैर छुए जाते हैं। तो आते से ही मेरी भाभी ने मेरे पैर छू के स्वागत किया और अपने जो
ननद के हस्बैंड होते हैं, लाला जी बोला जाता है, उनके भी पैर छुए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही सब स्वागत हो रहा है, चाय पानी नाश्ता होगा, उसके बाद बातें हो रही हैं कि मेरी तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई दीदी और आप पहले ही आ चुकी हैं। और हम लोग बातें ही कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो दीदी हमारे दरवाजे के सामने ही खड़ी मिल जाएं। और सच में दोस्तों ऐसा ही हुआ कि वो लोग ऐसी बातें ही कर रहे थे और मैंने उनको घंटी बजा दी है कि मैं नीचे खड़ी हूँ और आप कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, तो वो ऊपर से देख रहे थे। तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ। तो हम लोग आ चुके हैं। मेरे आने से सभी बहुत खुश हैं और ख़ास तौर पे मेरी आद्या तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। पूरा दिन मेरे से ही चिपकी रही, बुआ बुआ, इसकी शिकायत उसकी शिकायत, ये बातें वो बातें, सभी बातें मेरे से हो रही थी। दक्ष भी बहुत प्यारा है, हालांकि वो मुझे ज़्यादा नहीं जानता है, पर आद्या मुझे बहुत अच्छे से जानती है, बहुत प्यार करती है। मैं भी आद्या को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी कार्टूनिस्ट है। जैसे ही मैं घर पहुंची उसने सबसे पहले मेरा ही चित्र बना के मुझे दिखाया, जैसी मैं दिख रही हूँ दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चित्र बना के मुझे दिखाया। और मैं भी एकदम अवाक रह गई कि इतनी प्यारी पेंटिंग कोई कैसे बना सकता है, इतनी प्यारी चित्र कोई कैसे बना सकता है। उसकी उम्र के अकॉर्डिंग वो बहुत ही अच्छी चित्रकार है, बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बना लेती है। साथ ही साथ हम लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार भैया जो है दिवाली पर घर नहीं जा रहे हैं, भैया की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तो भैया भी बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अकेले कभी दिवाली मनानी पड़ी हो। लेकिन मजबूरी है, भैया का हाथ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। आना जाना, इतना लंबा सफ़र करना, सारा लगेज उठा के रखना, दो दो बच्चे संभालना, भाभी अकेले कब तक कैसे करेंगी। तो इस बार परिवार भी समझेगा उनकी बात को, तो नेक्स्ट टाइम दिवाली साथ में हो जाएगी। वैसे मन में प्रेम और स्नेह की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर मान सम्मान आदर प्रेम स्नेह है तो हमारे लिए हर एक त्यौहार दिवाली के समान है और हमारा सिंपल डे भी दिवाली के ही समान है। और अगर हम मन से दुखी हैं, किसी के प्रति सम्मान के भाव नहीं, आदर के भाव नहीं, प्यार के भाव नहीं, तो बड़ी सी बड़ी दिवाली भी कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। मेरा तो ऐसा ही मानना है। यदि आप स्नेह से मन से किसी को समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हम लोग का आना तो हो चुका है, साथ ही साथ अब भाभी बढ़िया चाय नाश्ता लाई हैं। चाय नाश्ते में मस्त भाभी ने कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, कॉफ़ी पी लेते, बोले तो सबके लिए एक साथ कॉफ़ी ही बना देती हूँ, उसके बाद जब आपको लगेगा तो आप चाय पी लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और खूब सारा नाश्ता, ये नमकीन वो नमकीन, मिठाई बिस्किट, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान का सामान लेके आए हैं, ये आप देख रहे होंगे। भाभी बोली अरे आप रोज़ रोज़ थोड़ा ना आते हैं, कभी कभार आते हैं और पहली बार ही आए हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे भैया भाभी के यहाँ आके बहुत मज़ा आया। हालांकि समय बहुत कम है, मुझे आज ही आना है और आज ही चले जाना है। तो बस इतने में ही सारे पल जी लेते हैं, मस्ती के, एंजॉय के, हंसी मजाक के। आना भी ज़रूरी था दोस्तों, भैया को इतनी बड़ी चोट लगी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और कोई भी बहनें नहीं पहुंच पाई और मुझे आना भी था दिवाली मनाने। तो मैंने कहा मैं इसी समय भैया से भी मिल लूँगी। मैं पहले ही बोल चुकी थी भैया मैं तभी आ पाऊँगी आपसे मिलने, वो भी मेरी मजबूरी समझते हैं। तो उन्होंने हमारे कहने से पहले ही बोल दिया था कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, तुम लोग आने का मत सोचना। सभी बहनें बहुत दूर दूर हैं और सभी बहुत दुखी थी। सभी चीज़ें रहती हैं दोस्तों, बहुत मजबूरियाँ रहती हैं गृहस्थ जीवन में, गृहिणी के जीवन में, उसे सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसीलिए फिर मैंने भी कहा भैया मैं दिवाली पे आपसे मिलने आऊँगी, इसलिए आज आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ मेरे भैया को भी बहुत अच्छा लग रहा है।
साथ ही साथ मुझे अपने सभी व्यूअर्स को धनतेरस की और आज छोटी दीपावली की, नरक चतुर्दशी की, या फिर बोलते हैं रूप चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ईश्वर करे ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और सफलताएं लेकर आए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अपना ये ब्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ और मस्त एंजॉय कर रही हूँ। आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरे भाई से, मेरे भाभी से। और मेरे हस्बैंड को भी पहली बार आके बहुत अच्छा लगा। वो बोल रहे हैं कि उन्हें तो बिल्कुल जालौन जैसा ही फ़ील हो रहा है, जैसे कि जालौन में ही आ गए हैं। और भैया भी बोल रहे हैं कि जब भी तुम लोग को समय मिले, टाइम मिले, आ जाया करो। मैं यहाँ इतनी दूर रहता हूँ, अकेला हूँ, कोई आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी तो इंदौर में अकेले ही रहती हूँ, इतनी दूर रहती हूँ, तो आप भी आइएगा। तो भैया बोल रहे हैं छुट्टियों में मैं प्लान बनाऊँगा तो मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगा। अगर एक्सीडेंट नहीं होता, हाथ फ्रैक्चर नहीं होता, तो हमारा प्लान तुम्हारे घर ही आने का हो रहा था। लेकिन क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ठीक हो जाएं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं, तो आप मेरे इंदौर में घूमने के लिए ज़रूर आना। और भाभी बोल रही हैं दीदी मैं आपको कहाँ घुमाने ले चलूँ, यहाँ कोई ज़्यादा कोई ख़ास जगह नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं है, मैं एक दिन के लिए आई हूँ, सारे दिन के लिए मैं घूमने में समय बर्बाद नहीं करूँगी। मैं तो आप सबसे बातें करूँगी, इंजॉय करूँगी, पुरानी बातें, पुरानी यादें साझा करूँगी। तो बोले अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार ये आज का मेरा ब्लॉग है दोस्तों, भाभी के घर पहुंचने का, भैया के घर पहुंचने का। मैं आगे के भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने क्या क्या किया, भाभी क्या 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 एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो फिर वो वाले ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मेरे ससुराल के भी सारे ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप सभी उन्हें पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करती हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें